जय हिंद दोस्तों, सीतामढ़ी एडुकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम पढ़ेंगे और इससे संबंधित जो व्याख्या होगा उसको किया जाएगा इस वीडियो में ही। तो चलिए देखते हैं। 1 नंबर में देखेंगे, दार्शनिक राजा का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेटो ने। 2 नंबर में देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल के हैं, जिन्होंने 1 जनवरी 2017 को अपना कार्यकाल संभाला। अब बात कर ले संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद 1945 ईस्वी में स्थापना किया गया था। कब किया गया था? 1945 ईस्वी में। 3 नंबर में देखेंगे, श्रेणी समाजवाद का संबंध किस से रहा है, किस देश से रहा है? तो ब्रिटेन से रहा है। 4 नंबर की ओर बढ़ते हैं, राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स प्रथम ने। 5 नंबर की ओर बढ़ते हैं, मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। 6 नंबर में देखेंगे, संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष। संसद के चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष। और किसी भी व्यक्ति को मतदान देने के लिए यानी कि वोट देने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष चाहिए? तो 18 वर्ष। 7 नंबर की ओर बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? तो ये 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। और बात कर ले 42वें संविधान संशोधन की, तो 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 यानी कि 1976 में भारतीय संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द जोड़ा गया था। कौन कौन? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। 8 नंबर में देखेंगे, भारतीय संविधान के कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है? तो चौथे भाग में है नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन। 9 नंबर में देखेंगे, जस्टिस शब्द जस से निकला है, जस का संबंध किस भाषा से है? तो इसका आंसर हो जाएगा लैटिन। 10 नंबर में देखेंगे, पंचायत समिति का गठन होता है किस स्तर पे? तो प्रखंड स्तर पे। पंचायत समिति का जो गठन होता है वो प्रखंड स्तर पे किया जाता है। मेरे पास खून, पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह किसने कहा था? तो यह जो वाक्य है चर्चिल द्वारा कहा गया था। 12 में देखेंगे, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जिनेवा में। बात कर ले अगर यूनेस्को की, तो यूनेस्को की स्थापना जो है 16 नवंबर कब हुआ था? 16 नवंबर 1945 को। यूनेस्को की जो स्थापना है 16 नवंबर 1945 में किया गया था। और ये कहाँ किया गया था? लंदन यूके में यानी कि यूनाइटेड किंगडम में किया गया था। और इसका जो मुख्यालय है यूनेस्को का वो पेरिस में है, जो कि फ्रांस में पड़ता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर में देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर। चलते हैं 14 नंबर की ओर, भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के महान्यायवादी। 15 नंबर में देखेंगे, 15 नंबर में योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। योजना आयोग कब लागू हुआ था? तो 15 मार्च 1950 को। कब? 15 मार्च 1950 को। ये डेट आप याद रखिएगा, जो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्थापना किया गया था। किसका? तो योजना आयोग का जो गठन हुआ था वो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया था। 16 नंबर में देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1942 में। ये गांधी जी के आह्वान पर 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 17 में देखेंगे, संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 3। 18 नंबर की ओर बढ़ते हैं, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो यह लोकमान्य तिलक के द्वारा कहा गया वाक्य है। 19 में देखेंगे,
संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या है, कितनी है? तो 15। 20 नंबर में देखेंगे भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। चलते हैं 21 नंबर की ओर। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। 22 में देखेंगे स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चंपारण से। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 में गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। 23 में देखेंगे सन 1909 के एक्ट को दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार, जो कि 1909 में हुआ था। 24 में देखेंगे भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। 25 नंबर में देखेंगे 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51A। और संविधान का 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि 26 में भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। और कैबिनेट मिशन योजना कब आया था? तो 16 मई 1946 को। यह याद रखिएगा, डेट याद रखना इसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि डेट जो है एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। 27 में देखेंगे अतिरिक्त मूल्यों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो कौन किया था? कार्ल मार्क्स ने। 28 नंबर में देखेंगे रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1919। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1919 में। 29 नंबर में देखेंगे संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली में। और संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो है 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कहाँ? तो दिल्ली में हुआ था। और इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। 30 नंबर में अगर देखेंगे तो वर्तमान में भारतीय संविधान के कुल कितने भाग हैं? तो 22 भाग है। और अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो 395। वर्तमान संविधान में जो है 22 भाग और 395 अनुच्छेद है। किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था? तो ये जो है चौरा चौरी कांड। और चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 ईस्वी को, जिसमें 22 पुलिस वाले जिंदा जल गए थे और उनकी मृत्यु हो गई। 32 नंबर में देखेंगे अस्थाई संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा 17 अप्रैल 1952 तक। 33 में देखेंगे योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग। और बात कर ले योजना आयोग की स्थापना की, तो योजना आयोग की जो स्थापना है 15 मार्च 1950 को हुआ था। और ये नीति जो आयोग है, नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? 13 अगस्त 2014 में हुआ था। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। 34 में देखेंगे उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? तो इसका आंसर हो जाएगा संसद। और उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। 35 में देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। कहाँ? तो 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। चलते हैं 36 नंबर की ओर। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1917। 37 में देखेंगे संपत्ति संबंधी ट्रीटशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। 38 में देखेंगे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि होती है, तो यह 6 वर्षों की होती है। अब इसमें बदलाव भी किया जा चुका है, अब शायद 5 वर्षों का हो गया है। ये आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा चेक कर लीजिएगा। 39 की ओर बढ़ते हैं। आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था? आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था?
तो यह 1942 में सक्रिय हुआ था। और आज़ाद हिंद फौज की अगर बात कर ले तो आज़ाद हिंद फौज का ही दूसरा नाम जो है इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको शॉर्टकट में INA बोला जाता है। आई से हो गया इंडियन, एन से नेशनल और ए से आर्मी। और इसका जो गठन है मोहन सिंह, रास बिहारी बोस एवं निरंजन सिंह गिल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी आज़ाद हिंद फौज की गठन की प्रक्रिया में। और 40 नंबर की ओर बढ़ते हैं। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो मार्च 1954 में। 41 में देखेंगे न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत भारत ने किस देश के संविधान से ग्रहण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। 42 में देखेंगे भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। 43 नंबर की ओर बढ़ते हैं। गुटनिरपेक्ष वैदेशिक नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे। 44 में देखेंगे आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा के सदस्य। 45 नंबर की ओर बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 368। और संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? तो 395। और भाग कितने हैं? तो 22। 46 नंबर में देखेंगे भारत कब गणतंत्र हुआ, यानी कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। और आज़ाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर देगा राज्यपाल। 48 में देखेंगे विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण कर लेते हैं? तो इसका आंसर जाएगा 1/3। 49 में देखेंगे प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन सूना, निर्बल, निकृष्ट और अल्पजीवी था। यह कथन है किसका है? हाबस का। 50 नंबर में देखेंगे, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। समाजवाद का संबंध किस से है? तो समाजवाद का जो संबंध है श्रमिक से है। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए सीतामढ़ी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अब आप टेलीग्राम और फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।